आज की वीडियो होने वाली है अडॉप्टर वर्सेस एसएमपीएस। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है या इन दोनों में क्या फ़र्क है और अपने आरओ में अडॉप्टर लगवाएं या एसएमपीएस। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सैनी, आरओ वाले भैया जी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अडॉप्टर वर्सेस एसएमपीएस। एसएमपीएस आज के ज़माने में चलने वाली पावर सप्लाई है। एसएमपीएस के अंदर क्या होता है कि एक सर्किट बोर्ड होता है। इसके अंदर मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा। एसएमपीएस के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसकी वजह से ये 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करता है 24 वोल्टेज डीसी में, और यही काम करता है अडॉप्टर। अडॉप्टर भी 220 वोल्टेज को 24 वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक पीसीबी बोर्ड काम करता है और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर काम करता है जो कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को, पावर सप्लाई को। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है या कौन सा इन दोनों में से यूज हमें करना चाहिए अपने आरओ के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दोनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले एसएमपीएस के बारे में बात करते हैं। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर एक पीसीबी होती है जिसके थ्रू 220 वाले करंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है 24 वोल्ट डीसी के अंदर। ये पूरे कंपोनेंट इसके अंदर लगे होते हैं जो ये सब आपस में मिलके इस करंट को एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे अडॉप्टर के अंदर क्या होता है, अडॉप्टर के अंदर होता है एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, 220 वोल्टेज को इनपुट किया जाता है। यहाँ पे कुछ वायर होती हैं, कॉपर वायर होती हैं, जिन वायर के थ्रू करंट को घुमा के यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है डीसी वोल्टेज के अंदर। और कुछ ये डायोड्स लगी होती हैं, डायोड्स के बाद एक कैपेसिटर लगा होता है जिसके बाद ये करंट कन्वर्ट होके 24 वोल्ट में यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब इन दोनों के करंट में फर्क क्या होता है दोस्तों, एसएमपीएस का जो करंट है वो बिल्कुल फ्लो में चलता है। वोल्टेज अगर कम ज्यादा होती है तो एसएमपीएस का जो करंट है वो कम ज्यादा नहीं होता। इसी के साथ ही अगर आप अडॉप्टर के करंट की बात करते हो तो जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, अगर पीछे से वोल्टेज डाउन होती है तो ये भी अपनी वोल्टेज को गिराना शुरू कर देता है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये दोनों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसे ही वोल्टेज कम होती है या वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है तो ये ओवरहीट होने के बाद ये प्लास्टिक बॉडी को मेल्ट करके प्लास्टिक के अंदर चला जाता है, यहाँ तक कि आरओ की बॉडी के अंदर तक भी ये चला जाता है। ये चीज आपको एसएमपीएस में प्लस पॉइंट मिलती है। अगर वोल्टेज कम ज्यादा होती है तो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड ही फूक जाता है या कोई कंपोनेंट उड़ जाता है, लेकिन एसएमपीएस कभी भी बॉडी के अंदर मेल्ट होके नहीं जाता। तो ये पूरी तरह से सेफ है दोस्तों, अडॉप्टर की जगह एसएमपीएस सेफ है। अब बात करते हैं इनके वेट की। इसका वेट लगभग 650 से 700 ग्राम तक दोस्तों हो जाता है, और यहाँ पे एसएमपीएस का वेट करीब 100 से 150 ग्राम के करीब वेट देखने को मिलता है। अडॉप्टर के करंट में हमें हमिंग देखने को मिलती है। जैसे ही इसके कंपोनेंट ये वीक होने शुरू हो जाते हैं तो ये हमिंग करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। मोटर के अंदर भी हमिंग की आवाज आने शुरू हो जाती है। ऐसा एसएमपीएस के साथ कभी नहीं होता। जब तक ये वर्क करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई हमिंग नहीं आएगी और करंट भी प्रॉपर एक ही फ्लो में मिलेगा। कोई हमिंग एसएमपीएस के अंदर देखने को नहीं मिलती। आज के टाइम के अकॉर्डिंग एसएमपीएस एक बेहतर चॉइस है अडॉप्टर के मुकाबले। अगर अपने आरओ को आप तैयार करवाने वाले हो दोस्तों तो एसएमपीएस एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर आपको मिलते हैं। आज की वीडियो का विनर है एसएमपीएस पावर सप्लाई। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।